बचाओ बचाओ। रवि एक गरीब लड़का था। उसका परिवार बहुत कठिन हालात में जी रहा था। माँ बीमार थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता था। दिन में रवि अपना पुराना सा रिक्शा चलाता था, लेकिन उससे बहुत कम कमाई होती थी। एक दिन रवि ने सोच लिया कि अब वो रात में भी रिक्शा चलाएगा। उसी रात वह पहली बार अपना रिक्शा लेकर निकला। उसका रास्ता एक पुराने श्मशान घाट के बीच से होकर गुजरता था। दोनों ओर घना अंधेरा और डरावनी चुप्पी रहती थी। बीच में पतली सी एक सड़क थी, जहां रात में कोई भी वाहन नहीं जाता था। रवि अकेला था। रिक्शा धीरे धीरे चलाते हुए वह उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक उसकी रिक्शा का टायर पंक्चर हो गया। रवि घबरा गया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। उसे समझ नहीं आया क्या करे। ना तो वह रिक्शा छोड़कर जा सकता था और ना ही किसी की मदद मिलने की उम्मीद थी। श्मशान घाट बहुत लंबा था। अचानक उसे चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कहीं से किसी के हंसने की आवाज, कहीं से रोने की। कभी कोई कहता, बचाओ बचाओ। रवि का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रिक्शा को धक्का देना शुरू किया, पर टायर पूरी तरह पंक्चर हो चुका था। अब वह सोचने लगा, रात भर यहीं रिक्शा में बैठ जाता हूँ, सुबह कोई आएगा तो मदद मांग लूंगा। तभी दूर से दो अजीब से आदमी आते हुए दिखाई दिए। उनकी चाल और पहनावा कुछ अलग ही था। रवि डरते हुए बोला, भाई साहब, मेरी रिक्शा का टायर पंक्चर हो गया है, क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं? एक आदमी बोला, क्यों नहीं, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने? रवि अब और भी डर गया। फिर उसने याद किया अपने पिता को, जो कुछ साल पहले इस घाट में ही दाह संस्कार के बाद पंचतत्व में विलीन हुए थे। रवि बोला, मुझे अपने पापा से मिलना है, रामनारायण से। दोनों आदमी एकदम चौंक गए। फिर बोले, ठीक है, मिलवाते हैं। तभी अंधेरे में से एक लंबा कद वाला आदमी धीरे धीरे चलता हुआ आया। उसने पूछा, कौन है? किसने आवाज दी? रवि ने कांपती आवाज में कहा, मैं रवि हूँ, आपका बेटा। क्या आप मुझे नहीं पहचानते? उस आदमी ने कहा, मैं अब इस दुनिया से जा चुका हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन अगर तू मेरा बेटा है और दुख में है, तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर उन तीनों ने रवि को रिक्शा में बिठाया और अजीब सी रफ्तार से उसकी रिक्शा शहर की ओर भागने लगी। रास्ता अचानक साफ हो गया, रोशनी सी फैल गई। अगले दिन से रवि की जिंदगी बदलने लगी। उसे अच्छा काम मिलने लगा, ज्यादा सवारी मिलने लगी, पैसे आने लगे, घर में खुशहाली लौट आई। लेकिन लालच बुरी चीज होती है। रवि ने सोचा, एक बार फिर उसी रास्ते से जाऊं, शायद फिर से वैसी ही मदद मिले। वह फिर से उसी रात उसी श्मशान घाट की सड़क से जाने लगा। वहां फिर वही दो आदमी दिखाई दिए, लेकिन इस बार उनका चेहरा गुस्से में था। उन्होंने कहा, हमने एक बार तेरी मदद की, अब तू फिर वापस आ गया, अब तुझे वापस नहीं जाने देंगे। रवि गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वे लोग उस पर टूट पड़े, उसे मारने लगे। उधर उसके घर में उसकी माँ सोई हुई थी। अचानक वह जागी और चिल्लाई, रामनारायण जी, मेरे बेटे को छोड़ दो, वह अच्छा बच्चा है, उसे माफ कर दो। एक तेज रोशनी सी चमकी और रवि की जान बच गई। वह दौड़ते हुए घर पहुंचा। सांसें तेज थीं, पसीना बह रहा था, लेकिन वह जिंदा था। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी श्मशान घाट वाले रास्ते से जाना छोड़ दिया।